हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ़ करें सब जन ज़ोर से तालियों के साथ आज के दिन के लिए, उसकी पवित्र हुजूरी, उसकी भारी सामर्थ के लिए सब जन ज़ोर से अपने हाथों को उठा के सब जन ज़ोर से वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। याद रखें, आज का दिन आपका छुटकारे का दिन है। आज का दिन आपकी आज़ादी का दिन है। वो छुटकारा जो परमेश्वर आज आपको उन बीमारियों से, उन बंधनों से आज देंगे। हमारा विश्वास है कि आज आप एक बड़े छुटकारे को लेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जैसे आज आप पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को अटेंड करेंगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत बड़े कामों को करेगा, क्योंकि जो ग्रेस परमेश्वर ने अपने दास, अपनी दासी को दी है, ये इतनी बड़ी ग्रेस है कि जब भी आप इस ग्रेस के साथ जुड़ते हैं तो आप कभी भी सेम नहीं रहते। और आज वही मसा इस जगह के ऊपर मौजूद है, आपके बीच में मौजूद है। जो मसा हमेशा इस चर्च में बढ़ता जा रहा है और मेरा विश्वास है कि ये हमेशा मसा बढ़ता जाएगा। और आज ये मसा आपके जीवनों में जब उतरेगा तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। तो पुरानी मीटिंग्स में पिछले कुछ दिनों में लोगों ने जब चर्च में आए, मीटिंग्स को अटेंड किया, परमेश्वर के दास ने जब पुलपट से प्रार्थनाओं को किया, उन्हें पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, प्रेयर माउंटेन की प्रार्थनाओं को जब पूरे फेथ के साथ रिसीव किया तो परमेश्वर ने उनको छुआ, उनको ब्लेस किया और उनके जीवन में बड़े कामों को किया। और ऐसी एक टेस्टमनी जो बहुत बड़ी गवाही है हमारे पास मौजूद है। हम सुनते हैं उस टेस्टमनी को कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। जैनसी, मेरा नाम मोनिका है और मेरी टेस्टमनी मेरे बेटे दी है। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਕਾਲੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਵੋਮਿਟ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਫੀਡ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਫੀਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫੀਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੋਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਐਡਮਿਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਫੀਡ ਲੈਣਾ ਉਸਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਸੀ, ਫੀਡ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ गया। कि जब इसे दौरा पड़ा था, इसके हाथ पांव पूरी तरह मुड़ चुके थे, उसकी आंखें जो मुड़ गई थी, घूम गई थी, और उसकी जो जीभ थी वो तालू के साथ लग गई थी। और क्या आपके घर में उस समय माहौल था जब ऐसे आपका एक ही बच्चा और आपको वो देखने के लिए मिल रहा है कि वो डेड हो चुका? बहुत ज़्यादा ऐसे रो रहे थे, क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी से मैंने बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई से कि इदा नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ कभी लाइफ 'ਚ सोचा नहीं ਸੀਗਾ कि ऐसा होएगा कि मेरा बेबी डेड हो जाएगा ਜਾਂ कोई भी इदा की प्रॉब्लम से। बहुत ज़्यादा परेशान से, टूट गए सीगे पूरी तरह। और आपने बताया कि जब आप इन्हें हॉस्पिटल में ले गए इस बच्चे को, और डॉक्टर ने उसी समय इसे आईसीयू में भर्ती कर लिया था? हाँ जी, इसको आईसीयू में लगा दिया था। और डॉक्टर क्या क्या रोग बता रहे थे तब आपके बच्चे? डॉक्टर ने पहला तो क्या यदि किडनी का टेस्ट, मतलब जो ब्लड टेस्ट होया, किडनी की प्रॉब्लम दसती, फेफड़ियां की प्रॉब्लम दसती, और बहुत सारिया प्रॉब्लम दसते पे सीगे। काला पै गया सी पूरा, कोई कहते सोगड़े की बीमारी हो गया, बहुत सारिया बीमारियां। पूरी तरह से वो सूख चुका था, काला पड़ चुका था। और उसकी बाजू ऐसे पकड़ते थे डॉक्टर, ऐसे जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे की आपने उंगल देखी होगी ना, उसकी बाजू ऐसे उंगल की तरह हो गई थी, बिल्कुल बारीक हो गया था। और डॉक्टर कहते थे कि तब भी जब हमने लेके गए थे तब भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि मुश्किल है इसका बचना, लेकिन हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। फर्स्ट हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया। हम सेकंड हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि इसकी रीढ़ की हड्डी का टेस्ट करना पड़ेगा। और जब वो रीढ़ की हड्डी का टेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने बोला था, हमसे साइन करवा लिए थे कि इसका बचना मुश्किल है, ये रीढ़ की हड्डी का टेस्ट हम तब करेंगे जब आप हमें परमिशन दोगे, बोलोगे भी हाँ कर दो। जब वो रीढ़ की हड्डी का टेस्ट हुआ तो उसमें ब्रेन इन्फेक्शन आई, और जो टेस्ट होया से ब्रेन इन्फेक्शन का ये बहुत ज़्यादा ऐ सिर पोला हो चुका से, बहुत ज़्यादा इन्नी उंगल अंदर चल जाती से, सिर के अंदर चली जाती से, उहदे करके ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा रोंदा सीगा उहदे कारण। और आपने लिखा कि
ये धीरे धीरे ये प्रॉब्लम से इस बच्चे की बढ़ती जा रही थी। आप इलाज ढूंढना चाहते थे हॉस्पिटल से, लेकिन हॉस्पिटल्स वाले जवाब दिए जा रहे थे। आप 2 हॉस्पिटल वालों ने आपको पूरी तरह से जवाब दे दिया था कि आपका बच्चा नहीं बच सकता। फिर क्या हुआ उसके बाद? जिस तरह 2 हॉस्पिटल वाले ने सानू जवाब देता कि ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਥ ਗਈ ਸੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ। 28 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। सारे रोग आउट इन जीसस नेम। तुम्हारे बच्चों से, फैमिली से, बुजुर्गों से सारे रोग आउट इन जीसस नेम। जिस तरह उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀਲ ਹੋਣ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਡ ਨੂੰ पूरे विश्वास के नाल रिसीव किया और साडा बच्चा बिल्कुल हील हो चुका है। और उसी समय जैसे आपने उस प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय डिस्चार्ज मिल गया आपको? हाँ जी, उसी टाइम मेरा बच्चा हील हो गया, उसी टाइम फ्री हो गया उस बीमारी से। और आज कैसा है आपका बच्चा? बिल्कुल ब्लेस्ड है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है वो खुद की टेस्टिमनी को भी और परमेश्वर के दास के शब्दों को भी। और अभी उसको कोई भी रोग नहीं है? कोई रोग नहीं है ब्रदर, कोई भी एक मेडिसिन भी नहीं वो लेते, कोई उसको ऐसा रोग नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है, वो ब्लेस्ड है। और जब आप डॉक्टर्स के पास, आप बता रहे थे कि आप डॉक्टर्स को दिखाया था आपने उसके बाद, और डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर खुद हैरान है, कहते ये आप तो मतलब कि आप कौन सा आपका भगवान है जो उसे ऐसे हेल्दी कर दिया, जीवित, ऐसा पेशेंट बचता नहीं है, ये कैसे बच गया? हम खुद हैरान हैं। और हमने उन्हें बताया कि हम चर्च जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने इसे हील किया है। और अभी कितना टाइम हो चुका है कि आपका बच्चा पूरी तरह से हील है? ये 2 साल और 3 महीने हो गए, बिल्कुल हील्ड है। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। तो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा कि मैं वंशों का परमेश्वर हूँ, तो उसी जीवित परमेश्वर ने इनके वंश को बचा के रखा, उसे संभाल के रखा। और डॉक्टर ने जो बता दिया था कि आपका बच्चा डेड है, जवाब दे दिया था हॉस्पिटल्स वालों ने कि आपका बच्चा डेड है, हम नहीं बचा सकते। लेकिन जो बचाने की सामर्थ्य रखता है प्रभु यीशु मसीह, इनका उस परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास था और परमेश्वर ने इनके विश्वास के अकॉर्डिंग इनके जीवन में काम किया और परमेश्वर ने इनके बच्चों को हील किया और आज इनका बेटा पूरी तरह से हील है। सिस्टर क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? ब्रदर मेरा नाम डिम्पल है और मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर की रहने वाली हूँ। क्या गवाही आपकी? आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 23 जून 2024 को मैं अपने पति के साथ कहीं जा रही थी और जाते समय अचानक से डॉगी हमारी बाइक के सामने आ गया, जिस वजह से बाइक जो थी वो इनबैलेंस्ड हो गई। बाइक इनबैलेंस्ड होने की वजह से मैं गिर पड़ी और गिरने की वजह से मुझे बहुत सारी चोटें आई और जिसकी वजह से जल्द से जल्द मुझे मेरे पति हॉस्पिटल लेकर गए। पहले हॉस्पिटल वालों ने मुझे तकरीबन जवाब दे दिया था और उन्होंने मुझे दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। और आपने बताया कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, जब आप गिरे थे और उसी समय आपके ब्लीडिंग होनी शुरू हुई और उसी समय आपको आपके मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया था? जी ब्रदर, ऐसा ही हुआ था। और जब मैं हॉस्पिटल, मेरे पति जब मुझे लेकर गए तो वहाँ मुझे वोमिटिंग भी आई जिसमें बहुत सारे क्लॉट निकले। और जब आपके हस्बैंड आपको हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने तब आपको देखकर क्या बताया था, क्या बोला डॉक्टर ने? उस समय मेरी जो कंडीशन थी वो काफ़ी क्रिटिकल थी, तो डॉक्टर्स ने यही कहा कि जल्द से जल्द पहले सीटी स्कैन करवाएं ताकि हमें पता चल सके कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आई है। तो उसके बाद उन्होंने जल्द से जल्द सीटी स्कैन करवाने के लिए सजेस्ट किया। सीटी स्कैन जब करवाई तो उसमें मेरे जो जबड़ा था वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका था और नाक की हड्डी में फ्रैक्चर था, माथे की हड्डी पर भी फ्रैक्चर आया, मतलब कि ऐसी बहुत सारी चोटें आई फेस पर। और स्टिचेस वगैरह भी लगाए डॉक्टर? जी, कितने? कम से कम 15 से 20 स्टिचेस मेरी आंख पर लगे, क्योंकि मेरी आंख का जो ऊपर का जो मांस था ना ये निकल चुका था पूरी तरह से। तो डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया कि प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। और डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपको 24 घंटे में होश नहीं आई
तो आप कोमा में भी जा सकते हैं। जी ब्रदर, उन्होंने ऐसे ही कहा था। उन्होंने कहा था कि क्योंकि कई बार पेशेंट जो वो एकदम से रिएक्ट नहीं करता, कई बार वक्त लगता है ना, तो उन्होंने टाइम दिया था, कुछ घंटे दिए थे कि हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो ब्रदर आप बताएं कि जब आप अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में लेके गए तो तब इनकी क्या हालत थी उस समय? ब्रदर इनकी हालत तो बहुत गंभीर थी उस समय, और जब मैं इसको हॉस्पिटल में लेके गया तो इसके माथे से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, और डॉक्टर्स ने जब देखा तो उन्होंने जल्दी से जल्दी स्टिच लगाने की कोशिश करी कि इसका ब्लड रुक जाए। और स्टिच लगाने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि ये हमारी बस की बात नहीं है, इसको तुम दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर मैं इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया, और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सिटी स्कैन के लिए हमें सजेस्ट किया कि आप जल्दी से जल्दी इसकी सिटी स्कैन कराओ। और जब हमने इनकी सिटी स्कैन कराई, ऐसी कंडीशन देख के उन्होंने मुझे बोला कि जल्द से जल्द इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो आप बता रहे कि आपकी वाइफ के जो आंख की चमड़ी है, जो स्किन है, वो पूरी तरह से उतर चुकी थी, तो फिर ये आंख कैसे बंद करते थे अपनी? ब्रदर इनकी आंख तो बंद होती नहीं थी, और ब्रदर जब आफ्टर सर्जरी इनकी जब ड्रेसिंग हुई पहली, तो मैंने देखा जाकर तो इनकी आंख जो पूरी बंद नहीं हो पा रही थी। और मैंने डॉक्टर से पूछा कि सर इनकी आंख क्यों नहीं बंद हो रही, और उन्होंने बोला मेरे को कि ये अगर मेडिसिन से ठीक हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर इनका बाद में माइनर सा एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मैं उस बात को सुन के बहुत डर गया, बहुत घबरा गया कि अभी एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या डॉक्टर ने बोला था कैसे ऑपरेशन करना पड़ेगा? ब्रदर उन्होंने बोला कि ये यहाँ पे एक हल्की सी मतलब पतली सी हड्डी होती है, वो वहाँ से स्लिप कर चुकी है, और उसको मतलब सही करने के लिए यहाँ पे पेट से चर्बी लेके इसमें डालनी पड़ेगी, और फिर इनका दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और डॉक्टर ने क्या बोला था, और कॉम्प्लिकेशंस क्या आ रही थी? ब्रदर जब इनकी स्कैनिंग मैंने देखी तो उन्होंने बताया कि इसका जो लेफ्ट साइड का पूरा जबड़ा ये फ्रैक्चर हो चुका है, और यहाँ की नाक की हड्डी भी टूट चुकी थी, और ऊपर आई से जो लेफ्ट साइड में वो भी फ्रैक्चर आ चुका था ऊपर फोरहेड के पास इनका। और लगातार ये सिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट थे? जी ब्रदर, और 5 दिन तक तो ये आईसीयू में रहे। ऑपरेशन होने के बाद भी जब डॉक्टर के पास में जाता था तो वो यही बोलते थे कि इनको मेडिसिन 1 मंथ तक तो खानी पड़ेगी। तो मेडिसिन भी काफ़ी कॉस्टली थी जो मेरे बस से बाहर थी, तो मैंने अपने परिवार से, रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगकर इनका इलाज करवाया। यूरिन पाइप लगी हुई थी, ये कुछ खा नहीं सकते थे, सिर्फ लिक्विड ही लेते थे। तो सिस्टर आप बताएं कि जब आपकी डॉक्टर ने सर्जरी कर दी और उसके बाद जब आप घर में आए तब कुछ फर्क पड़ा कि तब भी आप पूरी तरह बेड पर थे? नहीं ब्रदर, उस समय मैं टोटली बेड पर जा चुकी थी, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी थी, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से अपनी फैमिली मेम्बर्स पर ही डिपेंड हो चुकी थी। और टॉयलेट बाथरूम जाना ये मेरी जेठानी और मेरे मम्मा ही करते थे, मेरे बच्चों को भी मेरी जेठानी ही संभालते थे। और जब आप अपने बच्चों को देखते थे तो क्या ख्याल आता था आपके मन में? बच्चों को देखकर मैं रो पड़ती थी कि मैं कब ठीक पूरी रीति से ठीक होंगी और अपने बच्चों को संभाल पाऊंगी, उनकी केयर कर पाऊंगी। जैसे जब ऐसी आपकी इतनी गंभीर हालत हो चुकी थी, पूरी तरह से आप बेड पर थे, ऑपरेशन करवा के देख लिया, प्लास्टिक सर्जरी करवा के देख ली, सब कुछ करके देख लिया, दवाइयाँ खा के देख ली, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने घर भेज दिया, आपको घर आ गए और घर भी आप पूरी तरह से बेड पर थे। और फिर आपको अंकुनुल अमनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर हम 2019 से ही खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, और जब भी अपोस्टल जी बीमारों के लिए प्रेयर्स करते थे तो उन सभी प्रेयर्स को, उन घोषणाओं को मैं अपने लिए रिसीव करती थी कि खुदा जब और लोगों को चंगा कर सकता है तो खुदावंद मुझे भी चंगा करेगा। और फिर एक दिन 30 जून 2024 को जब अपोस्टल जी बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तब मैंने उस सामर्थी प्रार्थना को जब अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। यीशु के सामर्थी नाम में सब तरह के रोगी चंगे हो जाए। यीशु के सामर्थी नाम में हृदय रोगी चंगे हो जाए। यीशु के सामर्थी नाम में सब प्रकार के रोगी चंगे हो जाए। यीशु के नाम में चंगे हो जाए और जल्दी गवाही के साथ वापिस आने पाए। तो मैंने उसी समय बेड से उतरकर अपने आप को चेक किया और मैंने देखा कि मैं चल फिर पा रही थी बिना सहारे के। और जो डॉक्टर ने मुझे सर्जरी के लिए सजेस्ट किया था, क्योंकि मेरी आंख बंद नहीं हो पा रही थी, वो आंख भी अब पूरी तरह से हील हो चुकी है। और जो मैं खा पी नहीं पाती थी, मेरा जबड़ा भी पूरी तरह से हील हो चुका है। अब मैं
अच्छी तरह से खा पी भी पाती हूँ। और अब आप पूरी तरह से उन रोगों से पूरी तरह से आज़ाद हैं। अभी कितना समय हो चुका है आप पूरी तरह से फ्री हैं? अब मुझे पूरे 5 महीने हो चुके हैं कि मैं पूरी रीति से चंगी हो चुकी हूँ। आपने सुना है इनकी टेस्टिमनी में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। जब इनका एक्सीडेंट हुआ, पूरी तरह से ब्लड से भर चुके थे, ब्लड की वॉमिट आनी शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि पहले हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था। सेकंड हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे सर्जरी के लिए सजेस्ट किया, लगातार आईसीयू में रहे, मेडिसिन खाई, पूरी तरह से बेड पर जा चुके थे, पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंड थे, कोई आस नहीं थी। लेकिन जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, ऑनलाइन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और जैसे इन्होंने चेक करके देखा तो उसी दिन से ये बहन पूरी तरह से आज़ाद है। सब जन जोर से तालियों के साथ वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा राफा, जो डॉक्टर जीसस, वो पूरा छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। सब जन जोर से तालियों के साथ वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। और सिस्टर, आज जो इस प्रे को अटेंड कर रहे हैं, जो बीमारी की हालत में इस समय बैठे हैं और इस प्रे को अटेंड कर रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि विश्वास में अड़े और खड़े रहो, क्योंकि वचन खुदा का कलाम हमें कहता है कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। सच में ये वचन मेरी जिंदगी में भी पूरा हुआ। मैंने विश्वास किया खुदावंद पर और खुदावंद ने अपनी महिमा को मेरे जीवन में प्रकट किया। और मैं इस बड़ी गवाही के लिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर के दादासी का दिल से धन्यवाद देती हूँ। तारीफ करें सब जन जोर से इस बड़ी गवाही के लिए। सब जन जोर से उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ सब जन बोले हालेलुया। मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित हुजूरी, उसकी जीवित प्रेजेंस में। जितने भी जन जो ऑनलाइन जो इस सामर्थी पहाड़ की प्रार्थना के साथ जुड़ चुके हैं, आप इस लिंक को उनको शेयर करें जिनको आप बचते हुए देखना चाहते हैं। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके लव वंस हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज वो छुड़ाए जाएं, वो बचाए जाएं, तो ये लिंक उनको आप शेयर करें। हमारा विश्वास है कि जितने लोग जो आज